बच्चों, आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है हिंदी कोर के अंतर्गत संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली। इस कवितावली शीर्षक के अंतर्गत तुलसीदास जी ने अपने समय के समाज की गरीबी का, उनके गरीबी की स्थिति का वर्णन किया है। तो आइए अब हम सीधे कविता की पंक्तियों पर चलेंगे। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले यदि कविता को भाव से यदि पढ़ा जाए, हृदय से पढ़ा जाए, तो मुखारबिंदों तक आते आते कविता का भाव अपने आप स्पष्ट हो जाता है। आज इस कवितावली के अंतर्गत जो कविता यहाँ पाठ्यक्रम में दी गई है, उस कविता को कवि ने कवित्त छंद में लिखा है। तो आइए थोड़ा इस कविता का पहले वाचन कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैं इसके भाव को समझाऊंगा। किसी भी किसान कुल बानिक भिखारी भाटो, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेटे को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेटे ही को पचत बेचत बेटा बेटे की, तुलसी बुझाई एक रामो घन श्याम हिते, आगी बड़े वागीते बड़ी है आग पेटे की। इस कविता के अंतर्गत संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की गरीबी की स्थिति का जो चित्रण यहाँ पर किया है, आइए उस पर ध्यान दें। कवि का कहना है कि उस समय की जो गरीबी की स्थिति थी वह अत्यंत भयंकर थी। उसकी भयंकरता का चित्रण करते हुए कवि कह रहा है कि किस भी अर्थात परिश्रमी, मेहनती या मजदूरी करने वाले लोग, किसान कुल, कृषक वर्ग, बनिक यानी बनिया व्यापारी वर्ग, भिखारी भीख मांगने वाला, भाट भाट अर्थात चारण, यह एक ऐसी प्रजाति थी जो प्राचीन रजवाड़ी के समय राजाओं के राज दरबार में बैठ करके राजा के प्रशंसा भरे गीत गाया करते थे और कृपा पात्र में जो दक्षिणा उनको प्राप्त होती थी उसी से वह अपना जीवन यापन करते थे। चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, चाकर नौकर, चपल नट अर्थात चंचल नट, यानी वह नट वह कलाकार जो अत्यंत तेजी से, अत्यंत फुर्ती से अपनी कलाओं का प्रदर्शन करता है। आप प्रायः रोड किनारे देखते होंगे कि रस्सी के ऊपर चलता हुआ एक कलाकार विभिन्न प्रकार की कलाकारी जो दिखाता है, कभी उसका वहाँ पर वर्णन किया है। चोर, ये तो आप जानते हैं चोरी करने वाला, चार अर्थात दास, चेटकी अर्थात बाजीगर। ये सारे लोग किस लिए काम कर रहे हैं? पेट के लिए काम कर रहे हैं। समाज का हर एक वर्ग, व्यापारी से लेकर के भिखारी तक, हर एक व्यक्ति अपने पेट के लिए काम कर रहा है। तो कवि अगली पंक्ति में कह रहा कि पेट को पढ़त गुण गढ़त, पेट के लिए ही इंसान क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। आज आपका पढ़ाई का जो उद्देश्य है
ये कल की कमाई का है। गुण गढ़त जो ज्ञान सीख रहा है और चढ़त गिरी, और पेट के लिए ही लोग क्या कर रहे हैं, पेट के लिए ही जो है पहाड़ पर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर लोग क्या कर रहे हैं, बीहड़ जंगलों में अपनी जीविका का क्या कर रहे हैं, जीविका की खोज कर रहे हैं। और आटत गहन गन आहन अखेट की, और कोई क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति दिन भर शिकार की तलाश में, अखेटकी माने शिकारी, और गहन माने घनघोर, अगन माने जंगल, आहन माने दिन भर, और क्या करता है, अटत माने क्या होता है, अटत अर्थात जो है घूमना, यानी कोई जो है शिकारी अपने शिकार की खोज में दिन भर घनघोर जंगल में घूमता रहता है। और कोई क्या कर रहा है, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, और इसी पेट के लिए कुछ लोग कर्म करने में कोई भिन्नता नहीं देखते कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, कोई ऊंच कर रहा है, कोई नीच कर रहा है, कोई धर्म कर रहा है, कोई अधर्म कर रहा है, यानी जिस भी तरीके से उसको धनोपार्जन हो सकता है वह काम करने में वह थोड़ा भी संकोच नहीं कर रहा है। और गरीबी का भयंकर चित्रण तो इस पंक्ति में दिया गया है कि देखिए इंसान क्या करता है कि पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की, पेट के लिए ही, यानी जब वह भूखों मरता है तो वह क्या करता है, इस पेट को भरने के लिए क्या कर रहा है, बेचत बेटा बेट की, अपने लड़के को लड़की को अर्थात बेटा बेटी तक बेच देता है। लेकिन तुलसीदास जी का कहना ये है कि ध्यान दीजिए, यह जो पेट की आग है यह बहुत बड़ी है। इन लालच में, ऊंचे नीचे कर्मों में, धर्म अधर्मों में चलने से आपकी यह पेट की आग कभी शांत नहीं होगी। तो पेट की आग शांत कब होगी? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी बुझाए एक राम घनी श्याम ही थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु क्या हैं, हमारे प्रभु ही घनश्याम हैं। अर्थात जिस प्रकार से जंगल में लगी हुई आग को आप बुझाने के लिए कितनी भी व्यवस्था कर लें लेकिन नहीं बुझा सकते, कब तक वो नहीं बुझेगी? जब तक ऊपर से अर्थात आसमान से काले बादल नहीं बरसेंगे। यदि काले काले बादल भयंकर बरसात करते हैं तो निश्चित रूप से उस घनघोर जंगल की वह भयंकर आग शांत हो जाएगी। उसी प्रकार जब तक हमारे प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होगी तब तक आप कितने भी उपाय कर लीजिए, आपके पेट की आग कभी शांत नहीं होगी। क्योंकि यह पेट की आग कैसी है? आग बड़ी वागी ते बड़ी है आग पेट की। यह पेट की आग जंगल की आग से भी बड़ी, ध्यान दीजिएगा, आगी बड़ी वागी, यानी आग जो है बड़ी वागी माने अर्थात जंगल की आग, यानी यह जंगल की आग से बड़ी है। कौन? पेट की आग। अर्थात पेट की आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि। यानी यह पेट की आग अर्थात ये जठराग्नि बड़वागी से बड़ी है, अर्थात जंगल की आग से बड़ी है। जंगल की आग तो बुझाई जा सकती है लेकिन पेट की आग इतनी खतरनाक है कि बहुत बड़े बड़े कुकर्म करने के लिए मजबूर कर देती है, मनुष्य को भ्रष्ट रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए इन कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यहाँ अपने समय की
उस गरीबी का जो चित्रण किया है वह मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। आइए चलते हैं अगली पंक्ति की ओर। देखिए, अब इस पंक्ति के माध्यम से भी उन्होंने गरीबी का जो चित्रण किया है उस पर ध्यान दें। तो आइए कविता की इन पंक्तियों को देखें। खेती ना किसाने को, भिखारी को न भीखो बली, बानी को बानी जना, चाकरे को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधे मान सोचो बस, कहाँ एक एकन सो, कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दूरित दहानी देखे तुलसी हाहा करी। यहाँ पर कवि यह बता रहा है कि उन समय में जो गरीबी का कारण था, इस गरीबी की स्थिति से जो जूझने वाले थे उसका कारण क्या था। खेती ना किसान को, किसान के पास खेती जमीन नहीं थी, खेती करने के लिए जमीन नहीं थी, और भिखारी को न भीख, और भिखारी को मांगने पर भी भीख नहीं मिलती थी, और बली बानिक, और क्या कहा उन्होंने कि बनिए को व्यापार तक नहीं था, चाकर को चाकरी, और न चाकर को चाकरी, और नौकरी करने वाले के लिए कोई नौकरी नहीं थी। ऐसे जीविका विहीन लोग, ऐसे बेरोजगार लोग अत्यंत दुख में, सोच में पड़ कर के आपस में कहाँ एक एकन सो, आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ जाई क्या करी। हे भैया, कहाँ जाएं, क्या करें, कोई उपाय बताओ, कोई रोजगार बताओ, कैसी भी नौकरी धंधा कुछ भी बताओ, हम करने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर सब बेरोजगार हैं, किसी के पास कार्य करने के लिए, व्यापार करने के लिए, जीविका का उपचार करने के लिए कोई यहाँ पर रास्ता नहीं है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर अब कह रहे हैं कि देखिए, प्रभु पर, अपने श्री राम पर आस्था रखने वाले लोग क्या करते हैं, इसका प्रमाण वेद में, पुराण में हर जगह ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या कि यदि आपके ऊपर संकट है, वेदहु पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, यानी वेदों में, पुराणों में, लोक में, संसार में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से ये सुना गया है कि जब मानव समाज पर संकट आता है तो क्या होता है, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी। जब मानव समाज पर, साकरे माने संकट, सबय पे माने सब पर, जब इस मानव समाज के हर एक प्राणी पर संकट आता है या किसी भी प्राणी पर संकट आता है, तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सब पर कृपा करते हैं। और किस प्रकार कृपा करते हैं कि दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु। जिस प्रकार से रावण ने अपने अत्याचार से संपूर्ण मानव समाज की सज्जनता को दबा दिया था, तो यहाँ पर दरिद्रता ने जिस प्रकार से दशानन का रूप धारण करके मानव समाज को ऊंचे नीच कर्म करने के लिए मजबूर कर दिया है, उस मानव समाज को इस दरिद्रता रूपी रावण से उबारने के लिए
हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही एकमात्र आधार हैं, यानी उन्हीं की भक्ति ही एकमात्र आधार है, जिनकी भक्ति से आप इस गरीबी के चंगुल से मुक्त हो सकते हो। अन्यथा इन्होंने कहा कि यदि आप परमात्मा की भक्ति से यदि अलग रास्ते पर हो, यदि उन पर आपको आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आप कितने भी उपाय कर लो, आपकी ये दरिद्रता दूर नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके अतिरिक्त यदि आप इस समाज के किसी भी कोने में आप दृष्टि डालोगे तो आपको हर जगह लोग व्याकुल दिखाई देंगे, हाहाकार सुनाई देगा, गरीबी से जूझते हुए आपको दिखाई देंगे और सफलता के कभी आप नज़दीक नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए यदि इस मानव समाज में अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहते हो, एक व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हो, तो उस परमात्मा की भक्ति, उस पर आस्था रखना, उन पर विश्वास रखना, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलना, यही हम सब लोगों का काम है और यही कवि का उद्देश्य है कि जिसने उस परमात्मा का दामन पकड़ लिया है वो सारे हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो गया है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ये रचित कवितावली का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।